हॉल में अमित शाह की मौजूदगी के मायने क्या है। लेकिन इस बीच यूपी चुनाव में राजनीतिक दलों को समर्थन के मुद्दे पर टिकैत भाइयों में एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के गठबंधन को समर्थन करने की अपील की है। वहीं उनके छोटे भाई राकेश टिकैत ने कहा है कि वो किसी का समर्थन नहीं करने वाले। हालांकि नरेश टिकैत ने बाद में ये भी कहा कि जो भी आएगा उसको आशीर्वाद मिलने वाला है। ये जो दोनों टिकैत बंधु हैं, इनमें एकमत नहीं दिखने को मिल रहा है। सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। समर्थन नहीं है हमारा, अपना चुनाव लड़े सब लोग, हमारे पास में सब लोग आते हैं वहाँ पे, हम सबको यही कहते हैं भाई चुनाव लड़ो, अपना शांति से लड़ो। तो इस बार मतलब क्या यूपी में क्या किस तरीके का? नहीं, अभी नहीं, लोग अपने हिसाब से दे लेंगे। भाई धान पे क्या हो तो इनको वोट दे लियो और नुकसान हो जाओ तो किसी दूसरे को देगा, तो नाराजगी के आधार पे वोट लोग देते हैं। और इस वक्त राकेश टिकैत हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि चुनावी माहौल में हवा को भांपते हुए आप किसके साथ हो रहे हैं? ना हम किसी के साथ नहीं, ना हम हवा को भांप पे करते, मतलब हम हवा को भांप के वो करें चुनाव कर, उसका हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। सरकारें ठीक काम करो जी, ठीक है, सरकारें नहीं ठीक काम करेगी तो हमारा तो आंदोलन वाला मामला है, या जनता अपने आप भाप ले, क्या करना इसको। हमने किसान आंदोलन से देखा कि आप बड़े चेहरा बनकर निकले हैं और किसानों का भरोसा आप पे है। आप जो कहते हैं किसान वो करते हैं, ऐसा आप भी दावा करते हैं। तो हम इस लिहाज से पूछ रहे हैं कि आपका आशीर्वाद किसके तरफ जाने वाला है? हमने ये कहा है कि किसानों को इनको पता है कहाँ जाने वाला, ये जानता है सब किसान, हाँ सब जाने हैं। अच्छा, आपके कहे अनुसार किसान तो जानते हैं, लेकिन आपके भाई जो नरेश टिकैत हैं वो आपकी राय से अलग राय रख रहे हैं, तो घर में ये एकमत क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? वो कोई राय नहीं रख रहे। अरे कोई तुम राड करवा दोगे घर में, ये राड जरूर करवा दोगे, हमारा ठीक चल रहा काम, ना ना आप जरूर राड करवाओगे। नहीं नहीं, हम नहीं करवाने वाले हैं। दरअसल उन्होंने हम बता देंगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो गठबंधन का यहाँ से कोई कैंडिडेट था वो अपना सिंबल लेके गया। जो एक विचारधारा के आदमी जाते हैं, अगर सिंबल एक ले गया तो उसके साथ में 200-300 लोग गए। उन्होंने सिंबल वो टिकैत साहब को दे दिया, तो टिकैत साहब ने वो सिंबल फिर उसी को दे दिया और उन्होंने कहा अपना जाकर चुनाव लड़, हम तो सब साथ ही हैं। तो यही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं। आपके भाई साहब की बातें पर कोई आपके घर पर आया, नरेश टिकैत ने क्या कहा, एक बार मैं सुनाऊं आपको? अच्छा, हमें पता है, सुन ली हमने। वो जिस उससे पार्टी से आया हो तो उसी की तो कहते हैं कि भाई सब साथ ही है, अपना चुनाव लड़ जाके, यही तो कहा उन्होंने। तो उसको ये कहते हैं भाई तू चुनाव मत लड़े और हम तेरे साथ नहीं है। हाँ। यही तो कहते हैं कि भाई सब साथ ही है, क्योंकि जो उसके पास लोग आ रहे थे वे एक ही विचारधारा के थे, तो वे आशीर्वाद देना है कि जी हमारा समर्थन कर दो। लेकिन अब इस बीच में जो आप दोनों को मानने वाले किसान भाई हैं वो शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि एक भाई यानी नरेश टिकैत कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, तो आपके किसान मैं कह रहा कि कोई कंफ्यूज नहीं होने का। जो किसान अपनी फसल आधे रेट में बेच रहा है, कंफ्यूज नहीं होने का, चिंता ना करो आप। नहीं, मैं चिंता नहीं कर रही हूं। मैं आधे रेट में फसल बेच के कोई चिंता ना करो। हाँ। आपका अपना जो काम है ना, चैनल वाले बेखूबी से अपना काम निभा रहे। सर, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना और मैं आपको गेस्ट के तौर पे बुला के आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं अपना काम तो सर कर रही हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर रहे हो, ऐसा ही हमारा काम है। किसानों को पता है कि उसको क्या करना है,
किसान 13 महीने दिल्ली का आंदोलन देख के आया। सरकार ने जो वादा करा है उससे वादा खिलाफी कर रही है। हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं फिर 21-22 तारीख से, और हम सरकारों से भी बातचीत करते हैं, हम अधिकारियों से भी बातचीत करते हैं, लेकिन हम चुनाव से दूर रहते हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आप चुनाव से दूर हैं। रहते हैं, लेकिन टिकैत साहब आप अभी चुनावी माहौल में लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, तो इसको तो फिर चुनाव से जोड़कर देखा जाएगा ना? नहीं, क्यों ना जाए? हाँ, क्यों ना? नहीं, अच्छा, मैं जाने की बात लखीमपुर खीरी हमारा धान नहीं, बिकेगा बिल्कुल देश जाइए। में। आपने कहा कि आप चुनाव से दूर रहते हाँ, हैं, इसलिए मैंने कहा हाँ, चुनाव। जी। अच्छा, जो लोग जेल में जा रहे हैं तो उनसे बातचीत करने तो जाना पड़ेगा ना। और सरकार ने एक कमेटी बनाने की बात करी थी, जब इनको इतना ही वो था तो भाई ये कमेटी क्यों नहीं बनाई? ये कमेटी बना दो हमारी। हम तो 31 तारीख में भी एक आंदोलन कर रहे पूरे प्रदेश भर में, वो जिला मुख्यालय सब जगह होगा, और सरकार ने जो वादा खिलाफी करी उसके खिलाफ है। हम चुनाव से दूर रहते हैं, चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं। सर, क्या लोग इस भोलापन हम तो को किस बात- तरीके देखो, से देखेंगे कि सरकार- आप चुनावी माहौल में आंदोलन करेंगे, उसको चुनाव वो से रिलेट सब- करके नहीं देखा जाएगा? आपको लगता है ऐसा होगा? अच्छा सर, उत्तर प्रदेश देश अलग का रहेंगे। सबसे बड़ा सूबा है, वहां खड़े होकर अगर नरेश टिकैत या राकेश हाँ। टिकैत कोई भी बात कहते हैं तो वो सीधे सीधे किसानों को संबोधित करेंगे, तो इसको जी। चुनाव से तो जोड़ के देखा जाएगा सर। अच्छा, यहाँ पे हम इसमें है इलाहाबाद प्रयागराज में, हाँ। और यहाँ किसानों का धान नहीं बिक रहा, और अगर चुनाव है तो इनका धान बिक जाना चाहिए, फिर तो सब गन्ने का भुगतान भी हो जाना चाहिए। हाँ, आप अभी चुनाव क्या ये अभी आया? जी। चुनाव तो इनको, चुनाव की तो डेट पहले भी पता होगा इनको। हाँ, नहीं, आप बेशक आपको और ये ये अधिकार है, चुनाव के टाइम पे लोकतंत्र ही में ये काम सबको कर- अधिकार हासिल है कि वो आंदोलन करे, वो किसानों के हक की बातें करे। आपसे पहले भी जितने किसान लीडर रहे हैं उन्होंने ये किया है, लेकिन चूंकि आप स्वीकार नहीं रहे हैं कि आपका चुनावों से कोई वास्ता है, क्योंकि आप लोगों ने अपने आंदोलन वाले मंच से भी कहा कि हम चुनाव में सबक सिखा देंगे, ये कहा था आप सभी ने। नहीं, हम चुनाव, हाँ, चुनाव में हम किसी के उसमें नहीं जा रहे, ना चुनाव पर हमारे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हमारे मंच पर आई। आपने सबने देखा कि बिल्कुल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे मंच पर नहीं आई, ना हमने आने दिया किसी को। देखो, सरकार, हमारा मुद्दा है सरकार से, हाँ, और सरकार और पार्टियां दोनों अलग अलग चीज रहती है, और इसमें एक बड़ी बहस देश में होनी चाहिए अब। अच्छा, दिल्ली से नोएडा, ये नोएडा से सरकार अलग चीज है और पार्टियां अलग राकेश टिकैत साहब, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से गाजियाबाद, गाजियाबाद से लखनऊ, लखनऊ से लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी से इलाहाबाद, ऑलमोस्ट पूरा यूपी घूम रहे हैं, दिल्ली घूम रहे हैं, तो बता तो दीजिए किधर माहौल है, चुनाव का रुख क्या है? इनसे जनता तो नाराज है सरकार से। हाँ, जनता नाराज है और जनता आप नाराज है। अब ना, आप नाराज नहीं, हैं? हम तो बात कर रहे नहीं से, हम तो बात कर रहे नाराज इनसे ही, भाई हमारे जो मुद्दे हैं उस पर काम करो। हाँ, और जो भारत सरकार है, भारत सरकार को हमने कहा कि हर स्टेट में आपको चिट्ठी लिखनी चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में भी हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, महाराष्ट्र में भी दर्ज हैं, और उस टाइम पे ये कहा था इन्होंने कि हम पूरे देश भर में आंदोलन के दौरान मुकदमे होंगे तो हम उनको करेंगे और वे सब वापसी होंगे, तो वो भी अभी नहीं हुए, दिल्ली ने भी नहीं किया अभी। अच्छा, हम तो आपके सबसे भाई बातचीत करते हैं इनसे सब। नरेश टिकैत सीधे सीधे कह रहे हैं, दो टू कह रहे हैं कि एसपी-आरएलडी को सपोर्ट करने के लिए, तो क्या नरेश टिकैत जो कह रहे हैं वही माना जाए कि राकेश टिकैत की भी राय है? सीधा सवाल, सीधा नाम लेके बात करें। नहीं, हमने ये कहा कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि जो कैंडिडेट था, जो वो कैंडिडेट था उसके समर्थन वहां पर सारे थे। ये कहा कि भाई सिंपल है, जाकर अपना चुनाव लड़ो, हम तो सब साथी हैं। और मतलब किसी आपका चैनल वाले कहना ने है, कुछ कहा लिया होगा वहां पे। आपका कहना है कि एक पर्टिकुलर सीट पे आप इनको समर्थन कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, ये समझे हम? ऐसा है ना, ये कह रहे हैं जनता अपने आप समझ लेगी। हाँ, जनता सब समझदार है, 13 महीने जनता वहां पर रही, हाँ। गर्मी सर्दी बरसात सब रही, ये जनता अपने आप समझदार है। जनता सब। समझ ये रही कर है, लेंगे आपके अपने आप किसान काम। भाई समझ रहे हैं, लेकिन आपके जो भाई साहब हैं नरेश टिकैत साहब, वो किसी पार्टी का नाम ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर चेहरे की बात करें, इसलिए हम आपसे आज सवाल जवाब कर रहे हैं सर। हाँ, सवाल जवाब बिल्कुल है जरूरी करने,
वो किसी ने कुआया होगा उनसे जरूर वहां पे। पत्रकार भी तो बहुत वे कुछ ना कुछ कुआते रहते हैं। वहां 20 पत्रकार थे। हाँ, तो आपका कहना है कि आप जो हाँ, मतलब वे टिकैत कुआं बंधु है इसमें दरार डालने की कोशिश हो रही है? नॉन टिकैत बंधुओं में क्या दरार पता ये डालने की कर दे कोशिश हो रही सरकार है? बहुत बेटा भाई ये। हाँ, हो जा कर दे सरकार, कुछ भी काम कर सके या नहीं, करवा दे। आप इसके हमने लिए ये भी कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हाँ हम नॉन पॉलिटिकल हैं। वहां पे सब लोग जाते हैं। आज भी वहां पे दूसरी पार्टी के लोग थे आज वहां पे। आज भी सर, आप सीधी बात नहीं कर रहे वहाँ हैं, तो तो सब इस लोग बीच में जाते हैं वहाँ पे। एक बार अपने भाई साहब नरेश टिकैत को आप सुनिए, फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं। एक बार सुनिए आपके भाई साहब ने क्या कहा। सारे को गठबंधन को जहां से जिसकी भी हो बातचीत, भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी इस गठबंधन तक बगल जो कोई भी जाओ उसे उषा मंदरामन पे जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह हो तो कुछ नहीं हो तो बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है और इस गठबंधन को सफल बनाए। टिकैत साहब क्या कहेंगे आप? आपने अपने भाई साहब को सुन लिया। हमने ये कहा कि उन्हें पहले किसी अच्छा। ने बताया होगा कि गठबंधन से है ये। हाँ, हाँ, आपकी इस पे बात हुई है क्या? जब कह नरेश दिया टिकैत का होगा, बयान ये लेकिन पब्लिक में आ गया, तो आपने फोन किया उनको या बैठ के बातचीत की? आपकी कोई ऐसी बात हुई उनसे? ना हो नहीं पाई। हम इलाहाबाद में हैं और वे वहां पे हैं। नहीं, बात तो फोन करेंगे तो है ना सर, फोन तो अवेलेबल है, तो आपने पूछा उनसे? हाँ है, हाँ पता करेंगे, बात करेंगे। अभी बात हुई नहीं है आपकी, ये आप हाँ, कह रहे हो हैं? नहीं पाई अभी बात। तो अगर बातचीत हो जाती है तो क्या आप टिकैत बंधुओं को एक बार फिर से हम एक राय ही देखेंगे? हमारी सब एक राय है, हम कहीं अलग नहीं है। तो एक राय में वो क्या सब राय? एक राय चुनावी है, माहौल हम- में एक राय में वो क्या राय? हमारी सबकी राय ये है कि चुनावी माहौल से दूर हम हैं पूर्ण रूप से। वोट आदमी कर लेता है, वो नाराजगी उसके आधार पे वोट लोग करते हैं। भाई लोग खुश होंगे तो सरकार को दे देंगे, नाराज होंगे किसी दूसरे को दे देंगे। क्योंकि हमको तो सरकारों से बातचीत करनी पड़ती है हमको। हाँ, ठीक है, हम आज भी सरकारों से बातचीत करेंगे। ठीक है, कल भी हमको बात सरकारों से करेंगे। और अगर ये फसल आधे रेट में बेचकर सरकार को वोट देना चाहते हैं किसी को, तो दे लो। मतलब आपकी तरफ से कोई भाई प्रेशर, कोई 13 दबाव महीने नहीं? के आंदोलन हुए, हाँ, कोई दबाव नहीं है। जनता है, ये पूर्ण रूप से फ्री है, इसको पता है कि इसको क्या करना है। अच्छा, अब चूंकि हम इस पे सब बात पता कर है रहे इसको, थे जनता सब जानते हैं। जी टिकैत साहब, हम आपसे इस पे बात कर रहे थे कि आप दोनों भाइयों की इन दिनों राय अलग हो चुकी है, तो क्या आने वाले दिनों में हम ये देखें कि एक मंच होगा, कोई राय नहीं है अलग। एक मंच से आप दोनों एक साथ किसानों कोई की राय बात नहीं करेंगे? है। एक मंच से किसानों की एक साथ बात एक करेंगे? साथ ही हमें हम क्या बात ऐसे कर देखने रहे, को मिल रहा है? पूरा घर है, एक साथ है, इकट्ठा है, कोई अलग नहीं है। कोई अलग नहीं है। लेकिन उनका बयान चुनावी माहौल में सर ऐसा आ गया, इसलिए हमें बार बार आपसे सवाल यही पूछना पड़ रहा है कि ये क्या हम समझना चाहते हैं हाँ, कि नहीं, आप बार बार आप दोनों में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। सर, चुनाव सब के एक माहौल हैं। में और किसानों के लिए काम, हाँ, चुनाव से हम दूर रहते हैं। चुनाव के से। माहौल में चुनाव से दूर है हम। चुनाव के माहौल में हमने ये देखा है कि आज कोई किसी के साथ है और परिवार का दूसरा आदमी कल किसी और के साथ होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? कोई किसी के साथ नहीं, सब इकट्ठे हैं। नहीं, सब इकट्ठे हैं और पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चे की जो पॉलिसी है वही हमारा एजेंडा है। और वो एजेंडा क्या है? वो हमारा एजेंडा ये है कि हम 31 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे देश भर में। सरकार वादा खिलाफी कर रही है, उसके खिलाफ एक प्रोग्राम करेंगे। और जो हमारे इशू हैं कि सरकार ने भाई एक कमेटी बनाने की बात करी थी, नहीं अभी बात करी। हम भारत सरकार से भी बातचीत कर रहे हैं अभी भी। और हम उत्तर प्रदेश में भी जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसमें भी जो वादे कर रहे थे वे पूरे नहीं करे, तो उसमें भी हम अधिकारियों से वहां पर जाएंगे, सब बातचीत करेंगे। आपसे किसी ने क्योंकि हमारे संपर्क किया है लोग इस भी, बीच? बहुत किसान भी जेल भेज दिए। आपसे इस बीच किसी ने संपर्क किया अभी संपर्क नहीं करा, अभी संपर्क नहीं करा। अधिकारियों के जरूर फोन आए और उनका कहा कि लखीमपुर खीरी, मगर भाई लखीमपुर खीरी आएंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे हम, और उन परिवारों से भी हम मिलेंगे। और आपको जो भी कहना है आप वहीं पे ही आप बताना।
तो आपको उम्मीद हम है कि अधिकारी इस से बीच मिलेंगे, जो अधिकारी उसमें जी नहीं, क्यों नहीं होगा भाई, होगा। जो वादे करे हैं, जो लिखत पढ़त में वादे हुए हैं, तो उसको पूरा करो। नहीं, इस बीच क्या आपको इस बात की उम्मीद है कि आपको जल्द से जल्द आपसे बातचीत की जाए, और नहीं बात की जाए तो क्या करेंगे आप? आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम तो अपनी बात ही तो, अरे हम तो अपनी बात तो कह रहे हैं, किसानों के बीच में जाके उनके बीच में जा रहे हैं, उनके परिवारों से मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा टिकैत साहब, हमने आंदोलन के हमें मंच तो से काम भी तो हमें देखा भी बहुत है। जी, ठीक है, हमें उसका हाँ, इंतजार क्या होगा देखा? कि कब आपकी क्या बातचीत देखा होती है। आंदोलन? जी टिकैत साहब, हमने आपको आंदोलन हाँ। से लेके उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आपको ये देखा कि किसानों की एकजुटता आपकी पहली कोशिश है कि किसान अपने हक को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर जागरूक रहें। क्या आने वाले दिनों में हमें ये देखने को हाँ। मिलेगा कि टिकैत परिवार एक साथ एक मंच से किसानों को आह्वान करेगा? तो एक मन से ही तो कर रहे, आप कहाँ हमारे बीच में फाड़ा डाल रहे? क्योंकि हम सब एक है, कोई अलग नहीं आपके है। भाई का एक ऐसा अच्छा, अब जाते जाते हमें बता दीजिए कि जब हमसे बातचीत खत्म हो जाएगी, आप अपने हाँ, भाई बताओ। नरेश टिकैत को फोन लगाएंगे, बातचीत करेंगे कि आपने क्या ऐसा बयान हाँ, दे हो दिया? रही बात, हो रही हमारी बात। हाँ, हो रही हमारी सब बात हो रही है हमारी। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप राकेश टिकैत को सुन रहे थे, जो कि उनके भाई का मन मूड अभी अलग चल रहा है, तो इसी पे हम बातचीत कर रहे थे उनसे कि क्या जहन में है उन दोनों के। लेकिन इस बीच सब कुछ साफ करने की कोशिश की गई है।